अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आसमा फूड 786 चैनल में खुशामदीद दोस्तों आपको कहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त जो है तुम्बा कढ़ाई रेसिपी, या इसको हम शनवारी कढ़ाई भी बोलते हैं। ये बहुत ही ईजी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। जस्ट कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है और आपकी जो कढ़ाई है वो बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। और इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूँ। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी जो रेसिपी है बहुत ही परफेक्ट बनेगी। सो फ्रेंड इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड मैंने कुछ मसाले जो हैं वो ले लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड जितने भी मसाले हैं वो तकरीबन मैंने 1 टीस्पून ही लिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रेंड हमने जो है वो साबुत धनिया जो है 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा गरम मसाला पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर जो है वो हम इसमें 1 टीस्पून वो भी इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून जो है फ्रेंड हम इसमें जो है हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। ज़ीरा फ्रेंड यहाँ पे हमने 1 टीस्पून ले लिया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने तकरीबन जो है 1 टीस्पून ही पे हमने खुश धनिया इसमें ऐड करेंगे। और उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो हैं वो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 2 अदद मैंने बादियान के फूल इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके अलावा यहाँ पे हम मोटी इलायची जो है 1 इसमें ऐड करेंगे और 2 अदद हम इसमें लौंग ऐड कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक मैंने तेज़पत्ता भी इसमें ऐड करना। हमने जो है हाफ़ केजी जो है वो दुम्बे का गोश्त जो है वो जिसको लैम्ब मीट भी बोलते हैं वो हमने ले लिया है, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिया है और इसकी जो यखनी है वो सेपरेट कर दी है। और यहाँ पे हम तकरीबन उसके अलावा जो है वो दही जो है वो हम इसमें हाफ़ कप जो है वो ऐड कर देंगे। और टमाटर जो है हम इसमें 2 से 3 अदद और एक हम इसमें जो है वो ग्रीन चिलीज़ यानी सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे फ्रेंड मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल को ऐड कर दिया, ठीक है। और इसमें तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब जो है वो ऑयल भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें जो है अपने खड़े मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो तेज़पत्ता और बादियान के फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग शामिल हैं। इनको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है। अब जो अपना गोश्त है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से जो है वो तकरीबन 5 मिनट के लिए अपने गोश्त को फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेते हैं। सो फ्रेंड हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। और इसको मज़ीद जो है अदरक लहसुन के पेस्ट को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए गोश्त के अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। सो फ्रेंड हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से अदरक लहसुन में फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो है अपने टमाटर को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम टमाटर अगर आप चाहें तो इसमें साबुत टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इनको जो है वो टमाटरों का फ्रेंड यहाँ पे मैंने पेस्ट बना के जो है वो इसमें ऐड किया है और इनके छिलके जो थे वो मैंने ऑलरेडी रिमूव कर लिए थे। तो यहाँ पे हम तकरीबन इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। सो फ्रेंड यहाँ पे हम अपने जो है पाउडर मसाले इसमें तमाम के तमाम ऐड कर देंगे और यहाँ पे मैं इसमें तमाम ये ऐड कर लेता हूँ और इसको मज़ीद जो है हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। इसको यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स करना फ्रेंड और मज़ीद हमने जो है इसको 2 से 3 मिनट के लिए अपने गोश्त को फ्राई कर देना ताकि हमारा जो मसाला है वो हमारे गोश्त के अंदर अच्छे से यकजान हो जाए। सो फ्रेंड 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें जो है वो दही को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए पका देंगे। सो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे जो है वो ग्रीन चिलीज़ को ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी है, ठीक है।
और अब हमने क्या करना है, इसको तकरीबन 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें जो यखनी का पानी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन हाफ़ ग्लास हम इसमें जो है वो यखनी के पानी को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे मैं जो है इसमें पानी जो है यखनी वाला ऐड कर लेता हूँ फ्रेंड। यखनी का पानी फ्रेंड ऐड करने के बाद इसको हमने क्या करना है, कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए और हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, और उसके बाद हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड यहाँ पे मैं इसको कवर कर देता हूँ, ठीक है, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, और ताकि हमारे जो दही का जो पानी है और दूसरा जो हमने यखनी वाला पानी डाला है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे जो है वो इसको कवर करके रख देना है। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और अब हम चेक कर लेते हैं अपनी जो कढ़ाई है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दुम्बा कढ़ाई है, शनवारी कढ़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। और इस तरह से फ्रेंड आप जो है इसको बना सकते हैं, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके के साथ आप इसको बना सकते हैं। जस्ट आपने फ्रेंड इस वीडियो को फॉलो करना है और आपकी जो कढ़ाई है वो शनवारी कढ़ाई या दुम्बा कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगी। यहाँ पे मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। और फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियो को लेकर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।